नमस्कार, मैं हूं वरुण। आज है गुरुवार, बज चुके हैं 10 और हाजिर हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम लेकर। यहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और ज़िंदगी पर सीधा असर। और महंगा हो गया है घर, कार और पर्सनल लोन। HDFC बैंक ने तीसरी बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक ने गुरुवार को सभी अवधि के लिए अपने MCLR में 0.20% की बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने मई के बाद तीसरी बार MCLR को बढ़ाया है। इस तरह बैंक MCLR में कुल 0.80% की बढ़ोतरी कर चुका है। HDFC बैंक की एक साल की MCLR बढ़कर अब 8.05% हो गई है, जो इससे पहले 7.85% थी। MCLR वो दर है जिस पर अधिकांश कंज्यूमर लोन की ब्याज दर निर्भर होती है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक केनरा बैंक ने भी अपनी MCLR 0.10% और रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट 0.50% बढ़ा दी है। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद केनरा बैंक की एक साल की MCLR बढ़कर 7.50% हो गई है। बैंक का रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट 7.80% है। इसका मतलब ये है कि होम लोन इंटरेस्ट रेट अब पहले की तुलना में ज़्यादा होगा। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि केंद्रीय बैंक अभी रेपो रेट में और बढ़ोतरी करेगा। इससे ब्याज दरें अभी और बढ़ सकती हैं। 500 रुपये हर महीना निवेश कर मिलेगा बड़ा एसेट बनाने का मौका। लॉन्च हुआ नया NFO। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उतरे नए खिलाड़ी व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने गुरुवार को अपना पहला नया फंड ऑफर यानी NFO लॉन्च किया है। इसका नाम व्हाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी कैप फंड है। ये एक ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम है जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश किया जाएगा। ये NFO 12 जुलाई को खुलेगा और 26 जुलाई को बंद होगा। इसमें न्यूनतम 500 रुपये के निवेश से शुरुआत की जा सकती है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन स्पेक्ट्रम में निवेश के जरिए निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करना है। अलॉटमेंट की तारीख से 1 महीने के भीतर यूनिट बेचने पर 1% एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन 1 महीने के बाद इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा हरियाणा। सरकार ने दी लिंक रोड बनाने को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हरियाणा को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने को अपनी मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भारतमाला परियोजना के तहत गौतम बुद्ध नगर जिले में DND को फरीदाबाद वल्लभगढ़ बाईपास KMP से जोड़ने के लिए 2414 करोड़ रुपए के खर्च से ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण किया जाएगा। ये रोड 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी और ये आगरा, मथुरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कनेक्ट होगी। बाजार में आया मोबाइल बेस्ड मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसमें वाहन उपयोग के आधार पर देना होगा प्रीमियम। एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने मोबाइल बेस्ड मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसका प्रीमियम पॉलिसी होल्डर के वाहन उपयोग करने के तरीके पर आधारित होगा। इंश्योरेंस मॉडल मोबाइल ऐप के जरिए ड्राइविंग की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को मापेगी और ग्राहकों को अपने वाहन उपयोग के आधार पर हर महीने प्रीमियम दे सकेंगे। ऐप मोशन को डिटेक्ट करेगा। जब वाहन चलेगा तब ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस को एक्टिवेट कर देगा। ग्राहकों के लिए ये सुविधाजनक और परेशानी मुक्त अनुभव होगा। कंपनी का कहना है कि उसने ये प्रोडक्ट आज के मोबाइल सेवी ग्राहकों की बदलती ड्राइविंग ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। सर्विस चार्ज नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। कलेक्टर्स को मिलेंगे अधिकार। होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर जारी नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब जिला कलेक्टर कार्रवाई कर सकेंगे। CCPA ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए जिला कलेक्टर्स को इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देने के लिए कहा है। CCPA ने इस बारे में सभी जिला कलेक्टर्स को अलग से पत्र लिखेगा और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उनकी भूमिका के बारे में बताएगा। उपभोक्ता आयोग भी नए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। CCPA ने 4 जुलाई को नए दिशा निर्देश जारी कर होटल और रेस्टोरेंट पर खाने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक लगा दी है। सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक रहेगा और ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करेगा। ग्राहक इस तरह के किसी भी उल्लंघन की शिकायत भी कर सकते हैं। महंगाई की मार से दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियां प्रभावित हो रही हैं। जून तिमाही में बिक्री घट गई है।
रोज़मर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली यानी एफएमसीजी कंपनियों की मांग जून तिमाही में कमज़ोर रही है। डाबर, मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का कहना है कि आसमान छूती महंगाई के बीच उपभोक्ताओं ने अपनी खपत को कम कर दिया है। इसकी वजह यह है कि ग्राहकों के पास उपभोक्ता सामान के लिए खर्च करने वाली राशि कम हुई है। इन कंपनियों के मार्जिन पर लगातार महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कच्चे माल की लागत बढ़ने से भी कंपनियां प्रभावित हुई हैं। गोदरेज, कंज्यूमर और मैरिको का मानना है कि जून तिमाही में उनकी बिक्री पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 5% कम रहेगी। टीवीएस मोटर्स ने किया प्रीमियम बाइक सेगमेंट में प्रवेश, लॉन्च की है अपनी नई बाइक जिसका नाम है रोनिन। टीवीएस मोटर कंपनी ने अपनी प्रीमियम सेगमेंट में कदम रख दिए हैं। कंपनी ने इस सेगमेंट में अपनी 225 सीसी की बाइक रोनिन को पेश किया है। ये बाइक 3 ट्रिम में उपलब्ध होगी। इसकी एक्स शोरूम कीमत 1.5 लाख रुपए से लेकर करीब 1,70,000 रुपए तक होगी। कंपनी की योजना चालू वित्त वर्ष में रोनिन की 1 लाख यूनिट बेचने की है। इसमें डुअल चैनल ABS, वॉइस असिस्टेंस और बेहतर कनेक्टिविटी दी गई है। चलिए अब नज़र डालते हैं IPO अपडेट पर। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस इस साल के अंत तक अपना IPO लेकर आएगी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एक प्राइवेट कंपनी है और इसका प्रमोटर बैंक ऑफ बड़ौदा है। कंपनी ने IPO के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी और हमारी जेब पर असर, ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें मनी 9 और देखते रहें मनी टाइम। और चलते चलते आप देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।